हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ एकदम होटल जैसा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी काबली मटर की छोले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा तो बार बार इस रेसिपी को आप रिपीट कीजिएगा। इसे आप चावल, रोटी, कुलचे, भटूरे के साथ खा सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं भिगोए हुए चने ली हूँ। मैं 150 ग्राम चने को भिगोई थी, सूखा चने को, और इसे मैं अच्छे से वॉश कर ली हूँ। अभी मैं ली हूँ कुकर, इसमें डाल दूँगी काबली चने को। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी इतना होना चाहिए कि चना जो है ना अच्छे से डूब जाना चाहिए पानी में, और पानी ऊपर थोड़ा और होना चाहिए। तो मैं इसमें टोटल 2 गिलास पानी डाली हूँ। ये 400 ml पानी है। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ खड़े गरम मसाले, जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी। इलायची को मैं कूट ली थी, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। देखिए मैं सारे गरम मसाले को इसमें डाल दी हूँ। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ एक तेज पत्ता। उबालते समय गरम मसाले ज़रूर डालिए, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आते हैं छोले में। और अभी मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर। मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाली हूँ, जिससे काफ़ी प्यारा जो है ना छोला में कलर आ जाता है। बॉयल करते वक्त डालिएगा तो। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। इतने में छोला अच्छे से पक जाएगा। अभी मैं इसमें चाय पत्ती एक पोटली में बांध के डालूँगी। इसके लिए एक छोटा सा टुकड़ा लेना है कपड़े का। मैं इसे पहले ही अच्छे से वॉश कर ली हूँ, देखिए। और अभी मैं इस पर चाय पत्ती को डालूँगी। आप चाहें तो टी बैग भी डाल सकते हैं। अगर टी बैग ना हो तो कोई बात नहीं, इस तरीके से कपड़े पे 1 चम्मच चाय पत्ती को डाल देना है और इसे अच्छे से बांध लेना है। इससे बहुत प्यारा कलर आता है छोले में, बहुत ही बढ़िया आता है। होटल वाले इसी तरीके से बनाते हैं। देखिए मैं इसको बहुत ही अच्छे से 2-3 बार बांध लूँगी, जिससे ये बाहर ना निकले और छोले में मिक्स ना हो। देखिए मैं इसे अच्छे से बांध ली हूँ और इसे मैं इसी में डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अभी मैं कुकर का ढक्कन लगाऊंगी। मैं चने को मीडियम हीट पे 4-5 सीटी आने तक पकाऊंगी। इतने में जो चना है ना अच्छे से पक जाएगा। मैं इसे गैस चूल्हे पे चढ़ा दी हूँ। जब तक चना उधर बॉयल हो रहा है तब तक बाकी का तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैं 2 बड़ा साइज़ के प्याज को एकदम बारीक बारीक लंबा लंबा कट कर ली हूँ। और मैं 2 टमाटर को भी, छोटा वाला टमाटर है, 2 कट कर ली हूँ। 1 पोट लहसुन छील ली हूँ और आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरा मिर्च। टमाटर, लहसुन, अदरक और हरा मिर्च को ग्राइंडर जार में डालकर इसको एकदम बारीक पीस लेना है। प्याज को मैं ऐसे ही डालूंगी। देखिए टमाटर को एकदम अच्छे से मैं पीस ली हूँ, एकदम बारीक पीसना है। देख सकते हैं छोले से भी जो कुकर से ना प्रेशर निकल चुका है। अभी छोले को चेक करना है कि अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं। इसके लिए मैं कलछी ली हूँ और इसको इस तरीके से चेक करूँगी। देखिए छोले बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं। अगर आपका छोला कुक नहीं हुआ होगा तो आप 1-2 सीटी और लगा लीजिए। अभी जो भी गरम मसाला है और चाय का जो पोटली है उसे मैं निकाल लूँगी। मैं सारे गरम मसाले को और तेज़पत्ता को भी इसी तरीके से निकाल लूँगी। देखिए क्योंकि ये पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसके साथ ही मैं छोले में डाल दूँगी, इसीलिए मैं सारे गरम मसाले निकाल ली हूँ। देख सकते हैं मैं सारे गरम मसाले को निकाल ली हूँ और छोले को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ पानी के साथ ही, क्योंकि इसी कुकर में हमें छोले को बनाना है। इसके लिए कुकर को अच्छे से पानी से वॉश कर ली हूँ और देख सकते हैं मैं इसे गैस पे चढ़ा दी हूँ। और अभी मैं इसमें डालूँगी तेल। मैं सरसों का तेल में बना रही हूँ। अब जो भी तेल खाते हैं हम उस तेल में इस रेसिपी को बना सकते हैं। मैं इसमें 3 चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ और अभी मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच जीरा। जीरा को अच्छे से ब्राउन होने देना है और गैस का फ्लेम मैं हाई ही रखी हूँ। अगर आप कम तेल खाना पसंद करते हैं तो तेल
3 चम्मच की जगह 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, उतने में भी छोले बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हो जाते हैं। देख सकते हैं जो जीरा है ना अच्छे से ब्राउन हो चुका है। और अभी मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च और तेज पत्ता। और हमें खड़े गरम मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चने बॉयल होते वक्त मैं डाल दी थी तो उसका फ्लेवर जो है ना छोले में आ चुका है। और अभी मैं इसमें डाल दी हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, और इसे अच्छे से भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। देख सकते हैं मैं इसी तरीके से लगातार चलाते हुए प्याज को भूनूंगी। एक बार इस तरीके से ज़रूर छोले बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है और एकदम डिफरेंट आपको टेस्ट लगेगा। बिना प्याज को पीसे बनाइएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है छोले में। तो मैं इसे इसी तरीके से लो टू मीडियम हीट पे प्याज को भूनूंगी। प्याज को भूनने में 4 से 5 मिनट का समय लगता है। देख सकते हैं थोड़ा प्याज का क्वांटिटी ज़्यादा डालिएगा, तभी टेस्ट छोले का है ना काफ़ी बढ़िया आता है। तो इसीलिए मैं 2 बड़ा साइज का प्याज इसमें डाली हूँ। अभी देख सकते हैं प्याज को भूनते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, प्याज का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, ये हल्का ब्राउन हो चुका है। लेकिन अभी हमें इसी तरीके से चलाते हुए और भूनना है। ये छोला जितना झटपट बन जाता है खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। प्याज को भूनते हुए 4 मिनट का समय हो चुका है। अभी देख सकते हैं प्याज का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, ये बहुत ही अच्छे से अभी भून चुका है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आपको अगर पसंद हो तो डालिए, नहीं तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है, इसीलिए मैं इसे डाल रही हूँ। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अभी मैं टमाटो का प्यूरी डाल रही हूँ, जो मैं ग्राइंड करके रखी थी उसे। देख सकते हैं मैं सारे टमाटर के प्यूरी को डाल दी हूँ और गैस का फ्लेम मैं एकदम लो कर ली हूँ। अभी मैं इसमें मसाले को डालूंगी। मैं इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच ही हल्दी पाउडर, क्योंकि चने में भी हल्दी पाउडर डाली थी, इसलिए हल्दी पाउडर को मैं कम डाली हूँ। और इसे लो टू मीडियम हीट पे ही भूनना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे तो उसका फ्लेवर बढ़िया नहीं आता है। और मसाले को ना बहुत ही अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसाले अगर अच्छे से नहीं भूनेगा तो छोला का जो ग्रेवी होता है उसका टेस्ट बहुत बढ़िया नहीं आता है। इसीलिए मैं इसे चलाते हुए भून रही हूँ। देख सकते हैं थोड़े थोड़े देर में इसको स्टर कर दे रही हूँ, चला दे रही हूँ। ये बहुत जल्दी भून जाएगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि मैं मसाले में पानी नहीं डाली थी। टोमेटो का जो प्यूरी है उसी से मैं मसाले को भून रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुका है। देखिए मसाले से तेल जो है ना सेपरेट हो रहा है। अभी मैं इसमें छोले को डाल दी हूँ पानी के साथ ही, और मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अभी मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं आधा ग्लास पानी और डाली हूँ और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। देखिए, और गैस का फ्लेम हाई कर ली हूँ। और मैं इसमें अभी डालूँगी नमक। मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, क्योंकि छोले बॉयल करते वक्त भी मैं नमक डाली थी, इसलिए नमक कम डाली हूँ। और मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, इससे बहुत ही बढ़िया इसमें फ्लेवर आ जाता है। हल्का क्रश करके डाल रही हूँ और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। इसे 1 सीटी आने तक पकाना है हाई फ्लेम पे। 1 सीटी आ चुका है, कुकर से जो है ना प्रेशर निकल चुका है। अभी मैं इसको खोलूँगी और चेक करूँगी। देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम छोला तैयार हुआ है, ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा पतला है, थीन है। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है। आपका अगर ग्रेवी थिक हो जाए तो थोड़ा गर्म पानी डाल सकते हैं। अभी मैं इसमें डाली हूँ आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और गैस का फ्लेम ऑन कर ली हूँ, क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा बॉयल करूँगी।
और अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता, 2 चम्मच जितना। और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए बहुत ही टेस्टी एकदम होटल जैसा बनके तैयार हो चुका है छोले। तो एक बार ज़रूर बनाइए, देखिए बहुत ही यम्मी बनता है। अभी मैं इसे एक बाउल में सर्व कर रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया एकदम होटल जैसा बना है, टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है और बहुत झटपट बन जाता है। आप इसे ना ज़रूर बनाइए, अपने फैमिली को, फ्रेंड को खिलाइए, सब आपकी खूब तारीफ़ करेंगे और बहुत झटपट बन जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।